नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले सिनोनिम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे रहे होंगे या फिर एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो आप किसी भी तीनों चीज़ में एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो आपको सिनोनिम ज़रूर पूछा जाता होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है विम। तो विम का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लहर। लहर या फिर तरंग कह सकते हैं, लहर या फिर तरंग। नीचे में देखते हैं फैंसी वर्ड लिखा हुआ है। तो फैंसी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब भी होता है लहर, लहर या फिर तरंग। इसके अलावा फैंसी का मतलब और एक चीज़ होता है। तो क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कल्पना। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऐसे में यहाँ पर देखते हैं विम का मतलब यहाँ पर लहर और तरंग, जो कि इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो विम का फैंसी यहाँ पर सिनोनिम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीचे वाला वर्ड का भी मतलब बता देता हूँ। तो इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का मतलब हो जाएगा सौंपना। इंटरेस्ट यानी कि हम तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण मैं तुमको यह काम सौंप रहा हूँ। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंपना। टेस्टिफाई, तो टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना, गवाही देना। मिसलीड, मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना, गुमराह करना या फिर भटकाना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं मिस्टिक्यू। तो मिस्टिक्यू का मतलब होता है रहस्यमय पूर्ण, रहस्यमय पूर्ण, रहस्यमय पूर्ण। फेम, फेम का मतलब होता है यश या फिर प्रसिद्धि, यश या फिर प्रसिद्धि। रेप्यूटेशन, तो रेप्यूटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या फिर मान सम्मान कह सकते हैं। ग्लैमर, तो ग्लैमर का मतलब होता है जादू टोना, जादू टोना। या फिर कह सकते हैं ग्लैमर का मतलब ये भी होता है कि आपका जीवन अच्छे से बीत रहा है, यानी कि आपका जीवन वैभवपूर्ण बीत रहा है, शानो शौकत से बीत रहा है, तो उसी को यहाँ पर ग्लैमर भी कह सकते हैं। पॉपुलैरिटी, तो पॉपुलैरिटी का मतलब होता है लोकप्रियता, लोकप्रियता या फिर प्रसिद्धि भी कह सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? मिस्टिक्यू का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्लैमर, यानी कि जादू टोना। यानी कि कह सकते हैं उसके जीवन में जादू टोना हो गया, जिसके कारण वह रहस्यमय पूर्ण जीवन जी रहा है, यानी कि वह अच्छे से जीवन जी रहा है। तो ऐसे में मिस्टिक्यू के यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा ग्लैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ओब्लिक्यू। तो ओब्लिक्यू का मतलब होता है अपमान, अपमान। नीचे में देखते हैं लेदर्जी। तो लेदर्जी का मतलब होता है सुस्ती, सुस्ती या फिर आलस भी कह सकते हैं, सुस्ती या फिर आलस। ब्यूरियल सर्विस, तो ब्यूरियल सर्विस का मतलब होता है दफन सेवा, दफन सेवा। वर्बल एब्यूज, तो इसका मतलब होता है किसी को फटकारना, डांटना या फिर किसी पर चिल्लाना। तो इसका मतलब ये होता है किसी को फटकारना, डांटना या फिर किसी पर चिल्लाना। डिफेमेशन, तो डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, मानहानि यानी कि किसी को बदनाम करना, उसी को यहाँ पर डिफेमेशन कहा जाता है। तो इसका ऑब्लिक क्यू का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अपमान करना, यानी कि किसी को बदनाम करेंगे तभी तो वह अपमानित होगा। तो ऐसे में डिफेमेशन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं पर्ज। तो पर्ज का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध। यहाँ पर शुद्ध वर्ड का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ से हानिकारक पदार्थ को अलग करना या फिर किसी भी चीज़ से हानिकारक या फिर बेकार चीज़ को अलग करना और उसको शुद्ध करना, उसी को यहाँ पर पर्ज कहा जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर देखते हैं एक्सपल्सन। तो एक्सपल्सन का मतलब होता है निष्कासन, निष्कासन। और यहाँ पर प्रोबेबल, तो प्रोबेबल का मतलब होता है संभावित, संभावित। टू मर्ज यानी कि विलय करना। जब दो चीज़ आपस में मिलती है तब हम कह सकते हैं कि यह इसका विलय हो गया, यानी दोनों चीज़ या फिर दो से अधिक चीज़ आपस में मिल जाती हैं तो उसको कह सकते हैं कि विलय हो गया। टू सर्च, तो टू सर्च का मतलब होता है खोजना, खोजना। तो ऐसे में एक्सपल्सन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि निष्कासन किया जा रहा है, बेकार और हानिकारक चीज़ को यहाँ पर निकाला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया स्मेयर। तो स्मेयर का मतलब होता है दाग, दाग या फिर धब्बा, दाग या फिर धब्बा। नीचे में देखते हैं इनकरेज। तो इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना या फिर किसी को बढ़ावा देना। क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा। एवॉइड,
यानी कि टालना या फिर किसी को ना कर देना, ना कर देना। मार्क, मार्क का मतलब होता है निशान, निशान। तो ऐसे में क्या हो गया, दाग धब्बा का मतलब एक तरह से उसका पास निशान है, दाग धब्बा है यानी कि निशान है। हम कह सकते हैं ना उसका चेहरा में दाग धब्बा है यानी कि निशान है, तो स्मीयर का मतलब हो जाएगा मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं रिबेट। तो रिबेट का मतलब होता है छूट, छूट। लॉस का मतलब होता है घाटा। रिफंड का मतलब होता है वापस। कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा, मुआवजा। डिस्काउंट का मतलब भी होता है छूट। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं रिबेट का मतलब होता है छूट और डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। तो ऐसे में आपका रिबेट का सिनोनिम हो जाएगा डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं वैलिडिक्शन। तो वैलिडिक्शन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विदाई। रेडिकल, रेडिकल मतलब उग्र, उग्र यानी कि कह सकते हैं कि वह बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाता है, यानी कि प्रचंड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा शीघ्र उसको गुस्सा आ जाता है, उसी को यहाँ पर उग्र कहा जाता है। फेयरवेल, फेयरवेल का मतलब होता है विदाई, विदाई। साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, नकारात्मक। तो ऐसे में यहाँ पर देखते हैं वैलिडिक्शन का मतलब होता है विदाई और फेयरवेल का मतलब भी होता है विदाई। तो आपका वैलिडिक्शन का सिनोनिम हो जाएगा फेयरवेल। हिंडर, हिंडर का मतलब होता है बाधा डालना, बाधा डालना या फिर रुकावट करना, इसका मतलब होता है। ऑब्स्ट्रक्ट, तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है बाधा डालना, बाधा डालना। चैलेंज, चैलेंज का मतलब होता है चुनौती, चुनौती। डैमेज यानी कि क्षति पहुंचाना या फिर नुकसान पहुंचाना। रुइन, रुइन का मतलब होता है नष्ट कर देना या फिर बर्बाद कर देना। तो ऐसे में हिंडर का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधा डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इम्प्लीकेट। तो इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, फंसाना। इनक्रिमिनेट, तो इनक्रिमिनेट का मतलब होता है दोषी ठहराना, दोषी ठहराना, दोषी ठहराना। इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात और आयात का मतलब क्या होता है, तो आयात का मतलब होता है मान लीजिए भारत देश दूसरे देश से कोई चीज़ या फिर कोई सेवा मंगाएगा, भारत देश में मंगाएगा, तो हम कहेंगे कि आयात हो रहा है। यानी कि एक देश से दूसरे देश से, जब एक देश दूसरे देश से कोई चीज़ मंगाता है तब हम उसको आयात कहते हैं। इम्प्लोड, तो इम्प्लोड का मतलब होता है फटना, फटना। इनक्रोच, तो इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना। यानी कि कह सकते हैं कि दूसरे की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना। तो इम्प्लीकेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इम्प्लीकेट का सिनोनिम हो जाएगा इनक्रिमिनेट यानी किसी को फंसा देना यानी कि दोषी ठहरा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं एब्स्टिनेंस। तो इसका मतलब होता है संयम, संयम या फिर परहेज। यानी कि कह सकते हैं नहीं खाने पीने में वह परहेज करता है, यानी कि उसको वो चीज़ नहीं खाना है, वो चीज़ खाना है, तो उसी को यहाँ पर एब्स्टिनेंस कहते हैं, परहेज। साइक्रोनिक, तो साइक्रोनिक का मतलब होता है समकालिक और समकालिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक घटनाएं जब एक समय में हो जाती है तो उसको समकालिक कहते हैं, साइक्रोनिक कहते हैं। ट्रोनसियल, तो ट्रोनसियल का मतलब होता है मूसलाधार, मूसलाधार। कह सकते हैं ना मूसलाधार बारिश हो रहा है या फिर घनघोर वर्षा हो रही है, घनघोर वर्षा हो रही है या फिर मूसलाधार बारिश हो रही है। रिस्ट्रेन, तो रिस्ट्रेन का मतलब होता है संयम, संयम। ग्लूटोनी, तो ग्लूटोनी का मतलब होता है लालच या फिर किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा इच्छा रखना, उसको पाने के लिए तीव्र इच्छा होना। तो एब्स्टिनेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं संयम या फिर परहेज, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो कि रेस्ट्रेंट का मतलब होता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।